तो मैं आपको जो है हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चंस। ए और बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का जो है पिता है, ई डी की माँ है, तो ए और डी में कैसा संबंध है। यानी आपका ये जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पहला का जो आपका राइट आंसर होगा, ए और डी से जो संबंध होगा वो पोती का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि PSLV का क्या मतलब है, जो कि इसरो के उपग्रह में जो है प्रक्षेपण यान है। तो PSLV का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे अगर कल के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए इसरो का फुल फॉर्म, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका मैथ से आया था, यानी मैट्रिक्स से आया था, ठीक है। मैथ में आपका मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो आप जरूर देख कर जाइएगा। तो ए इक्वल टू आपका दिया हुआ था 1011 और n बिलोंग्स टू जो आपका n दिया हुआ था, तो ए एन क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 था कि हरियाणा में जो है हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का जो है कारखाना किस जिले में है। तो देखिए हरियाणा में जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का जो कारखाना है ये आपका रेवाड़ी में है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि पाइथन में जो है कमेंट चिन्ह के साथ शुरू होता है। तो देखिए पाइथन में जो आपका सबसे पहले जो शुरू होता है वो हैशटैग से शुरू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है था कि हरियाणा में जो है कितने नगर निगम है। तो बात करें अगर यहाँ पे वर्तमान में पूछा गया होगा दोस्तों, तो वर्तमान में जो हरियाणा में 9 नगर निगम है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो हरियाणा में 10 नगर निगम थे, ठीक है, और अब जो है वर्तमान में आपके 9 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है। तो ये जो प्राचीन मंदिर भद्रकाली है ये आपका कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि किसी श्रेणी क्रम एल्गोरिथम में जो है प्रत्येक आसन युग्म की तुलना और अदला बदली की जाती है, यदि वह सही क्रम में नहीं है तो क्या कहा जाएगा उसे। तो उसे जो है रैखिक प्रकार यानी लाइनर सॉर्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से जो है किस पर्यावरण संगठन ने जो है साफ समुद्र अभियान शुरू किया था। तो ये जो है UN एनवायरनमेंट, यानी ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी UN इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने समुद्र अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए प्रथम जो मीटर गेज व्यावसायिक रेल चली थी ये दिल्ली से रेवाड़ी तक चला था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक से जो खोज किया गया शहर कौन सा है। तो फिरोज शाह तुगलक से जो खोज किया गया शहर है वो आपका हिसार है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 का जो मैंने सॉल्व करके आपका आंसर लाया था दोस्तों, ठीक है, वो आपका -2p लाया था, 2p का वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का, जो आपका रीजनिंग का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप रीजनिंग से सॉल्व करके देख लेना, आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी मारा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि तस्वीर में एक लड़की की और इशारा करते हुए सरिता ने कहा वह नेहा की माँ है जिससे पिता मेरा पुत्र है, ठीक है। तस्वीर में लड़की से कैसे संबंधित है सरिता। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका फिर ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, तो आपका जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो चाची से होगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि चंद्रा एक्सरे वेधशाला निम्नलिखित में से जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी के एक फ्लैगशिप श्रेणी से की दूरबीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसरो से आपके क्वेश्चंस कल भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो आप जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका था कि इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट में जो है किसका उपनाम बाहुबली है। तो ऑप्शन सी यानी RLB-TD का जो है उपनाम बाहुबली है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि किस वर्ष कोलंबस जो है वेस्ट इंडीज़ द्वीप तक पहुंचा था। तो 1492 में जो है कोलंबस जो है वो वेस्ट इंडीज़ द्वीप तक पहुंचा था। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि NiCO4 की जो है स्ट्रक्चर पूछी गई थी। तो NiCO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, यानी वर्ग समतल होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन आपका जो है पूछा गया था कि किसके द्वारा दिया जाता है। एम्पियर मैक्सवेल जो समीकरण है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका जो है E.dA = Q/ε0 के द्वारा जो है दिया जाता है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, रेखीय दोलित्र की यांत्रिक ऊर्जा E है। शुरुआत में ब्लॉक की स्थिति x = 11 सेंटीमीटर है। भी जो आपका दिया हुआ था 0 दिया हुआ था, और जो आपका K दिया हुआ था वो आपका 65 दिया हुआ था। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन्होंने भी मारा होगा 0.39 जूल। नेक्स्ट आपका था दोस्तों सी हैशटैग या दृश्य आधारभूत जो है कंपाइलर आपके कोड को एक विशेष भाषा में परिवर्तित करता है। तो ये क्या कहलाता है। तो ये जो है MSIL कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से एक रीजनिंग से आता है दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जिन्होंने भी मारा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो आपके ऑप्शन में तो जो था अदरक दिया हुआ था, आलू दिया हुआ था, गाजर दिया हुआ था और टमाटर दिया हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका टमाटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तो सीरीज से आया था क्वेश्चन दोस्तों, कंप्लीट सीरीज आपका पूरा करना था। 1 3 था, फिर 3 7 था, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 3 जाने में कितना 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर आपका 6 हो रहा है, ठीक है, फिर आपका 8 हो रहा है, फिर आपका क्या होगा 10 होगा। तो 21 10 क्या होता है 31 होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था फिर से मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है। डिटर्मिनेंट से आपका क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी मारा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि रीजनिंग से था, यानी ठीक है, यदि नारंगी को जो मक्खन कहा जाता है तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मैंने टिक कर दिया सभी का आंसर। 27 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि हरियाणा में के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर का भी PDF चाहिए दोस्तों तो आंसर का भी मैं PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप कैसे जुड़ सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से तो आप सिंपली जो है स्टडी फॉर यू सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, ठीक है। सभी आपका कैपिटल अक्षर में होना चाहिए, स्टडी स्पेस फॉर यू सर्च करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि सच्चर फार्मूला जो है किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो देखिए सच्चर फार्मूला जो है ये आपका 1949 में जो है आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि हरियाणा में जो खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। तो हरियाणा में जो खेलों के प्रोत्साहन के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं ये आपका सभी है, प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जीके से आया था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या क्या है। तो देखिए पंजाब और हरियाणा में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 48 है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है था दोस्तों कि विवाह समारंभ में जो है कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है। तो देखिए विवाह में जो नृत्य किया जाता है वो आपका घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है था दोस्तों कि पाइथन में जो कौन सा आंकड़ा प्रकार गैरमृत और परिद्रव्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो टप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जिन्होंने भी मारा होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथ से क्वेश्चन आया था दोस्तों, एक समानांतर चतुर्भुज का जो आयतन क्या होगा जिसकी जो है
टर्मिनल किनारे के साथ वेक्टर ए इक्वल टू जो आपका वेक्टर दिया हुआ था और बी आपका दिया हुआ था और सी भी आपका दिया हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 12 क्यूबिक यूनिट्स होगा। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका साइंस से आता है दोस्तों, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि साइंस से ही आपका क्वेश्चन आया था, लेकिन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपका था, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जीके से आया था कि सीमा आयोग का गठन कब हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा के अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो ये जो आपका अक्टूबर 1965 को निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसका जो आपका राइट आंसर होगा वो निम्न प्राथमिकता होगा। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 38 है और ये आपका जो एच का पेपर है, ठीक है। तो एच का जो है जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, ऐसे क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट आपका था कि हरियाणा विधानसभा का जो है पहला सभापति कौन था। तो हरियाणा विधानसभा का जो पहला सभापति था वो सानो देवी थी। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था वह शब्द युग्म चुनिए जो दिए गए युग्म द्वारा दर्शाए संबंध को दिखाते हैं। तो ये जो नाखून और नाखून पॉलिश, ये जो आपका संबंध दिखाते हैं। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है। तो ये पंचकुला में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डाटाबेस जो है प्रबंधन प्रणाली नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका प्रबंधन प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट आपका था कि लाला लाजपत राय ने जो है स्वदेशी आंदोलन के किसी जिले में जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये जो है लाला लाजपत राय ने जो है स्वदेशी आंदोलन में हिसार जिले से जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो देखिए समवर्ती सूची विषय पर जो है केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, जिसका राइट आंसर होगा इसरो और नासा दोनों आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 46, 1984 में जो हरियाणा का सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित थे। तो वो जो फिल्म का नाम था वो चंद्रवाल था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि बीज बचाओ आंदोलन पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो देखिए बीज बचाओ जो आंदोलन है ये आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि नारनौल क्षेत्र 3 और किस प्रदेश की सीमाएं से लगती है। तो नारनौल क्षेत्र जो है 3 और पंजाब के प्रदेश की सीमाएं से लगती है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से था दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैथ से था दोस्तों, ठीक है। तो मैथ में जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों 51 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मैथ से आप देख लेना क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि किस वर्ष में जो है पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था। तो देखिए ये जो आपका 1957 में जो है पंजाबी उच्च न्यायालय जो है ये चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था जीके जीएस से कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ये वे जो ब्रीतर वाहन का संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ। किस जिले में जो है ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। तो हिसार में जो है सबसे अधिक ग्राम सभा की संख्या है, ठीक है। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, डाटाबेस एक संबंध का अर्थ है। तो डाटाबेस जो एक संबंध का अर्थ है ये टेबल से है, ठीक है, सॉरी टेबल से। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ईडीटीए जो है ये किस प्रकार का लीजेंड है। तो ईडीटीए जो है ये आपका टेट्राडेंटेट है, यानी चातु दंतुक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 59 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर होगा ये आपका रीजनिंग से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, ठीक है। पानीपत की बाहोली में जो कौन सा कारखाना लगा है, तो ये तेल शोधक लगा है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका क्या पे यहाँ पे अमृता माल्यदा पुस्तक किसने लिखी है, तो ये समुद्रगुप्त ने लिखी है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बताया दोस्तों, मैथ से था, जिसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी मारा है उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि शीत युद्ध की स्थिति के प्रकोप का सही कारण कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, और अगर क्वेश्चंस कुछ भी गलत हो जाएं तो आप प्लीज़ कमेंट करके जो है उसका सही आंसर बता दीजिएगा, ताकि जो है बच्चे भ्रमित ना हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। भव्य मकबरा किस जिला में है, तो ये आपका जो है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है, तो कुरुक्षेत्र से ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन है, तो इंदिरा न्यूई जो है ये पेप्सिको के वर्तमान सीईओ हैं, तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, तो ये जो है आपका 44वां यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2019 का जो विंबलडन चैंपियन की महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है, तो ये महिला के बारे में पूछा गया है, तो सिमोना हेलेप ने जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि लेगमीटर समतापी जिसका राइट आंसर होगा वो आपका उच्च दाब हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि 71 नंबर क्वेश्चन, इसके आंसर मुझे पता नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँगा दोस्तों, गलत आंसर। नेक्स्ट आपका 72 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 73 का जो राइट आंसर होगा रीजनिंग से, वो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, यानी आप देख सकते हैं रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, प्रांत शब्द वचन में प्रयोग होता है, मतलब किस वचन में प्रयोग होता है, तो एक वचन और बहुवचन ये दोनों में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बालक से दूध पिया गया, यह वाक्य जो है कौन सा वाक्य के लिए उदाहरण है, तो कृति वाच्य के लिए उदाहरण है, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मन प्लस रथ क्या होगा, तो मनोरथ होगा, तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जोड़कर लिखना था, तो जोड़कर लिखना में जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि अभूतपूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अभूतपूर्व शब्द का जो अर्थ होता है जो पहले अद्भुत हुआ करते थे, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राम रोटी खाता, यह वाक्य जो है किस क्रिया के लिए उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो आपका सकर्मक क्रिया जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उदाहरण है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों तिराहा इस शब्द में उपसर्ग है, तो ती जो है आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 90 क्वेश्चन ही आपके पूछे गए थे दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताएं इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कोई क्वेश्चन के अगर आंसर गलत बत गए होंगे दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका आंसर जो है ये आपने गलत बताया, आप जो है ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।